गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज जो है हम भारतीय संविधान संशोधन की सामान्य बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे इसमें आप ये सीख पाएंगे कि आखिरकार हमारे संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया क्या होती है, या मैं बोलूं कि आखिरकार किस प्रकार हमारे संविधान संशोधन में परिवर्तन या संशोधित किया जाता है। तो आखिरकार क्या स्टेप होती है वन बाय वन, तो उस स्टेप को हम वन बाय वन डिस्कस या चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो जो है अंत तक जरूर देखें। और जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज वो जो है स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कशंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे जो संविधान होता है उसमें संशोधन ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जाता। मतलब हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए पहले एक विधेयक बनाया जाता है, फिर उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो हम पहला पॉइंट क्या रखेंगे, हम इसमें पहला पॉइंट रखेंगे क्या कि भारतीय संविधान, या मैं बोलूं क्या, भारत में संशोधन, भारत में संशोधन का प्रारंभ विधेयक बनाकर किया जाता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं किया जाता। ठीक है, तो भारत में यदि हम संविधान संशोधन की बात करें तो वहां पर एक क्या होगा, विधेयक बनाकर ही संविधान संशोधन किया जाएगा, अन्य किसी माध्यमों से संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। सेकंड यदि हम बात करें कि आखिरकार सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक किसी भी सदन में, ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो विधेयक रहेगा, आप किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो आप किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड पॉइंट यही लिखा कि ये जो विधेयक है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। या हम बात करें क्या है कि ये जो विधेयक रहेगा किसी भी सदन में पहले आप रख सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा है, तो जैसा आपको उचित समझ में आए। थर्ड अब हम पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि क्या जो संविधान रहेगा, क्या होगा, संविधान, जब हम संशोधन की बात करते हैं तो क्या होता है कि कई सारे जो विधेयक रहते हैं उसमें हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तब हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आपने कई बार धन विधेयक देखा होगा, तो धन विधेयक में क्या होता है कि हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती पूर्व अनुमति लेने की। बट लेकिन यहाँ पर अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको हम लिखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा आपको उदाहरण क्या हो जाएगा, धन विधेयक। लेकिन संविधान संशोधन में आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो फोर्थ पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे कि दोनों सदनों में यदि हम बात करें कि दोनों सदनों में ये विधेयक पास हो गया या पारित हो गया, तो फिर ये किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा वो बाध्य होगा, किस लिए, कि
इस पर या इस विधेयक पर वो उसको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे या साइन करने पड़ेंगे। और ये जो विधेयक है अपने पास ना ही रख सकते हैं, ना ही इसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जाएगा। तो ये जो विधेयक होगा ये बाध्य होगा राष्ट्रपति को साइन करने के लिए। तो इसको अगर हम बात करें कि यदि दोनों सदनों में ये विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो रहेगा वो बाध्य होगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, दोनों सदनों से पारित, ठीक है, क्या लिखा हमने, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति अनुमति, क्या होगा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। क्या होगा, राष्ट्रपति को अनुमति देना होगी। क्या हो जाएगा, अनुमति बाध्य है। या मैं बोल दूं पुनर्विचार के लिए, और इससे अर्थात क्या निकलेगा कि हम इसको पुनर्विचार के लिए जो होगा वो वापस नहीं कर सकते। तो इसको हम लिखेंगे क्या, अर्थात पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होंगे कि यदि दोनों सदनों में विधेयक ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या होगा, वो उसको अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, सीमा का उल्लेख नहीं है कि आखिरकार इतने समय सीमा में ये कार्य किया जाएगा। तो समय सीमा का उल्लेख नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर उल्लेख है कि राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी ही होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट, जो कि संविधान संशोधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे कि पांचवा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा, क्या होगा कि संयुक्त जो होगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इससे क्या मतलब, वो संयुक्त बैठक का प्रावधान मतलब यदि हम दोनों सदनों की बात करें, चाहे आप राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, यदि किसी विचार पर वो एक हो जाते हैं तो यहाँ पर संयुक्त बैठक यानी कि दोनों में साथ साथ संयुक्त बैठक बुलाकर हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते। मतलब कि दोनों सदनों में क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों में ये जो विधेयक रहेगा, दोनों सदनों में विधेयक अलग अलग, क्या होगा, दोनों सदनों में विधेयक अलग अलग पारित करना पड़ेंगे या पारित होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक आपने बुलाई और दोनों सदनों में पारित करा और काम खत्म, नहीं, आपको संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है और दोनों जो सदन है उसमें आपको ये जो बिल रहेगा अलग अलग पारित या पास करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट की। अब ये जो 6 पॉइंट रहेगा, 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कई सारा ये कीवर्ड सुना है कि एक काम करो जनमत संग्रह करवा लो। क्या करवा लो, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह करवा लेते हैं। लेकिन हमारे संविधान में जनमत संग्रह का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं होता है, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन में हम जनमत संग्रह का यूज या प्रयोग नहीं कर पाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। 7th पॉइंट अब हम देखेंगे तो 7th पॉइंट क्या हो जाएगा, 7th पॉइंट ये हो जाएगा कि जो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, संविधान संशोधन की, तो यहां पर क्या होगा कि हम जो ये विधेयक रहेगा उस पर हम न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विचार के लिए हम करने का प्रावधान होता है। मतलब संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे संविधान संशोधन में तो वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में है वो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। तो संविधान संशोधन में न्यायिक
तो संविधान संशोधन में न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। क्या होता है? किया जा सकता है। जबकि आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में नहीं किया जा सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार से उदाहरण देखने को आपको मिलेगा कि अमेरिका में हम न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान संशोधन में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पॉइंट जो होगा वो कि इंपॉर्टेंट होगा। 8 पॉइंट क्या होगा कि जो संविधान संशोधन होगा, ठीक है, तो यह आप जानते हैं कि संविधान संशोधन जो होगा वो केंद्र सरकार ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन में केंद्र सरकार जो रहेगी वो ही संविधान संशोधन कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार जो बोलूं या जो राज्य स्टेट वाइज जो रहेंगे वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन का प्रावधान किसे होगा? ओनली ही किसको? केंद्र सरकार को। या मैं बोल दूं संविधान संशोधन की शुरुआत जो रहेगी, इसको हम लिख देते हैं ऐसा कि संविधान संशोधन की शुरुआत ही कौन करेगा? वो केंद्र सरकार ही करेगी। तो संविधान संशोधन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो संविधान संशोधन की शुरुआत किसके द्वारा होगी? ओनली केंद्र सरकार के द्वारा। लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि यदि जैसे राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है किसी भी संविधान संशोधन में, तो अब वो जो विधेयक है अब वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक, या मैं बोल दूं संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एक प्रकार से अधिनियम बन जाएगा और ये अधिनियम बाद में जाकर संविधान के प्रावधानों में ऐड या समावेशित हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या होगा कि जैसे ही राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक अधिनियम बन जाएगा और ये अधिनियम बाद में समावेशित हो जाएगा हमारे संविधान के अंतर्गत, या बाद में जो अधिनियम जो है वो ऐड हो जाएगा, ये जो कि एक्ट या आर्टिकल के तहत जो आपको देखने को मिलेगा। तो 9 पॉइंट अब हम लिखेंगे क्या कि राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाता है या बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा कि संविधान में अधिनियम, ठीक है, संविधान में अधिनियम की तरह समावेश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन और करवा देता हूं कि आखिरकार क्या स्टेप रहेंगी या क्या प्रक्रिया रहेंगी जिसके द्वारा हमारा संविधान संशोधित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भारत में जो संविधान होगा वो ऐसे ही नहीं, संशोधन की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में आपको क्या करना पड़ेगा? एक विधेयक बनाकर ही किया जाता है, अन्य किसी माध्यम से संविधान संशोधित नहीं किया जा सकता। तो विधेयक की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये विधेयक किसी भी सदन में पहले आप प्रारंभ या पहले आप रख सकते हैं। इस विधेयक को आप किसी भी सदनों में पहले आप रख सकते हैं। थर्ड हम पॉइंट देखेंगे क्या कि संविधान संशोधन जो ये विधेयक है इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ क्या हो जाता है कि यदि ये दोनों सदनों में पारित हो जाता है ये विधेयक, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? अनुमति के देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाध्य होंगे। ठीक है ना, मतलब पुनर्विचार के लिए ये वापस नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होंगे? बाध्य होंगे। और क्या नहीं होगा कि संयुक्त बैठक का भी प्रावधान आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या है? नहीं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर जुड़ा है। तो संयुक्त बैठक में का प्रावधान नहीं है कि हम दोनों सदन साथ साथ लगा के संविधान में संशोधन कर दें। तो ऐसा संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। जनमत संग्रह का भी प्रावधान नहीं है।
ठीक है ना, जनमत संग्रह आप जनता के द्वारा जो इकट्ठा करके वोट डलवा लें, तो इस टाइप का भी आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। सेवंथ क्या हो जाएगा कि संविधान संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप न्यायिक पुनरावलोकन के लिए पहुंचा सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो न्यायिक पुनरावलोकन के लिए संविधान संशोधन में आप पहुंचा सकते हैं। हमारे भारत में ये जो है शक्ति दी गई है संविधान में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान संशोधन की जो शुरुआत जो रहेगी, या मैं बोलूं जो फर्स्ट स्टेप संविधान में जो भी संशोधन करना रहेगा वो केवल केंद्र सरकार के हाथों हुई होगा, अन्य कोई राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो जो भी संविधान में संशोधन होगा तो फर्स्ट स्टेप किसे करना, कदम उठाना पड़ेगा, तो वो शुरुआत ही जो है केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है कि यदि चलो राष्ट्रपति की भी सहमति हो जाती है और तो ये एक जो विधेयक रहेगा, अब ये विधेयक ना रहेगा क्या बन जाएगा, ये एक अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अधिनियम है वो एज ए हमारे संविधान में ऐड होगा या समावेशित हो जाएगा और इस प्रकार से ये कार्य करने लग जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉल करो। थैंक यू सो मच।